हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB की स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल चुकी है। तो इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस की हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। और पोस्ट किसने निकाली है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इसके अंदर पोस्ट निकाली है। पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर की। और भी इसके अंदर पोस्ट है, पर हम स्टेनोग्राफर का इसके अंदर सिलेबस हम जानेंगे। पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की इसके अंदर पोस्ट है। तो सिलेबस जानने से पहले, एग्जाम पैटर्न जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात के अंदर बता देता हूँ। तो उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने की अप्लाइंग डेट कब से चालू है। 15/3/2021 से इसके अंदर फॉर्म फिल करने की अप्लाइंग डेट चालू हो चुकी है। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की हम बात कर ले तो लास्ट डेट है इसके अंदर आपकी 14/4/2021 तक इसकी लास्ट डेट है। और फ़ी इसके अंदर पेमेंट की बात करें तो फ़ी पेमेंट की भी यही लास्ट डेट है, 14/4/2021 की लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अंदर हम फीस की हम बात करें तो जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए इसके अंदर आपकी 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें ST, SC, NPH कैंडिडेट की 0 रुपये फ़ीस है। कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट को भी इसके अंदर आपकी कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, 0 रुपये फ़ीस है। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर ले पोस्ट किसकी है? जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। 13 पोस्ट निकली है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, और भी पोस्ट निकली गई हैं। ठीक है, तो इसके आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर स्टेनोग्राफर की हम बात फोकस करेंगे। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो आपकी 10+2 मतलब 12th पास आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं। डिक्टेशन इसके अंदर आपकी 80 वर्ड पर मिनट के इसके अंदर डिक्टेशन होगी। इसके बाद हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की हम बात कर ले तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 27 साल इसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज 18 साल एंड मैक्सिमम एज आपकी 27 साल इसके अंदर होनी चाहिए। पेइंग स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आपको 5200 से लेके इसके अंदर आपको 20,200 तक इसके अंदर पे स्केल मिल जाएगा। ग्रेड पे है इसके अंदर आपकी 2400 ग्रेड पे पर इसके अंदर आपकी सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस की हम बात कर ले तो एक्सपीरियंस के अंदर नील मांगा है, मतलब आप फ्रेशर हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट को इसके अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC को 3 साल का, PWD को इसके अंदर 10 साल का, और PWD SC + ST को इसके अंदर आपका 15 साल का, और PWD OBC को इसके अंदर 13 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कितने टायर में आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसके अंदर आपका टोटल 2 टायर में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो 2 टायर में से इसके अंदर पहला टायर होता है इसके अंदर जनरल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर आपके MCQ टाइप इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो MCQ टाइप क्वेश्चन में इसके अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा 1 मार्क्स का इसके अंदर आपका क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 2 घंटे को इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अगर आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया उसके बाद आपका होता है टायर सेकंड। ठीक है, टायर सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ये। ठीक है, कोई भी मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे तो उसका घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्किल टेस्ट आपका कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो इसके अंदर आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर इसके अंदर आपकी 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन होगी और 40 वर्ड पर मिनट की इसके अंदर टाइपिंग की स्पीड आपकी मांगी जाएगी इंग्लिश के लिए। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं इंग्लिश के लिए 100 की शॉर्ट हैंड की स्पीड, 40 की इसके अंदर आपकी टाइपिंग की स्पीड। हिंदी की हम बात कर लें तो हिंदी के लिए आपकी इसके अंदर 80 वर्ड पर मिनट की इसके अंदर शॉर्ट हैंड की स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इसके अंदर टाइपिंग की स्पीड इसके अंदर मांगी जाएगी। अगर आपने दोनों स्टेज क्लियर कर ले तो आप इसके अंदर दिल्ली DSSB की इसके अंदर आपकी पोस्ट लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर टायर फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया है, जो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपके आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको कितने मार्क्स का आता है। तो टोटल इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आती है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, एबिलिटी आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के।
अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन की बात करें वो आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन इसके अंदर MCQ टाइप इसके अंदर होते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की इसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये सभी होता है। तो इसके हम टॉपिक्स जान लेते हैं क्या क्या इसके अंदर आपके टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी मिडिवल, मॉडर्न एंड प्राचीन काल इसके अंदर पढ़ा है, तो उसमें से आपके हिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आते हैं, पॉलिटिक्स आती है इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड आपके इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संशोधन जैसे है संशोधन होते हैं, इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में पूछ लेते हैं, एमरजेंसी के बारे में इसके अंदर पूछ लेते हैं, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स में से कि खेल, ये खेल कहाँ का लोकप्रिय खेल है, ठीक है, कहाँ से आया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका फोल्क डांस हो गया तो ये कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, इस टाइप से क्वेश्चन। ज्योग्राफी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिवर डैम हो गया, रिवर हो गया, तो इस में से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स में से आपके GST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एवरीडे साइंस में से क्वेश्चन आएंगे। साइंटिफिक रिसर्च में से आपकी क्या रिसर्च हुई है, तो इस टाइप से इसके अंदर जर्नल अवेयरनेस में से इस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं जिससे आप इसकी प्रिपरेशन एक एक करके आप कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें से आपके आएगी एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस, वर्चुएशन, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशन आपके क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट से आएंगे क्वेश्चन। अर्थमेटिक रीजनिंग में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, तो इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। टॉपिक आप लिख भी सकते हैं और इसके अंदर आपको अगर आपको रीजनिंग के अंदर अच्छी खासी अपनी पकड़ बनानी है तो जितने ज़्यादा आप इसके अंदर सेट सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपकी इसके अंदर अच्छी खासी पकड़ इसके अंदर बन जाएगी। और आपको नए नए क्वेश्चन इसके अंदर अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना है, उसकी आपको एक क्वेश्चन को ज़्यादा बार प्रैक्टिस नहीं करना है, नए नए क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है जिससे आपकी नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर बन जाए, ठीक है। तो आपको नए नए क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आप सोल्व करेंगे तभी आपकी इसके अंदर अच्छे से पकड़ बन जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आपको सोल्व करने होंगे, वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेट एंड इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो एंड पोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस एंड टेबल्स एंड ग्राफ्स में से इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रिक्स जान सकते हैं कि किससे आप कैसे आपके सोल्व होते हैं। यूट्यूब से आप ट्रिक्स के देख सकते हैं, टॉपिक आप लिख लीजिए, तो ये करके आप टाइम टेबल बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे वोकेबलरी, ग्रामर में से क्वेश्चन आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में से आपके इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉन्जुगेशन, स्टेटमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेजेस में से इसके अंदर पैसेज में से क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में के क्या क्या टॉपिक आपके रहेंगे। तो इसमें पूछे जाएंगे वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरेशन एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। तो हिंदी का सिलेबस थोड़ा कम है, इसकी आप इसके अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी इसके अंदर हिंदी में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये इस सिलेबस है आपका, इसमें से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है और आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और टाइम टेबल से आपको जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो लगता है आपको प्रिपरेशन आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी आपको अच्छे से पहले प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपकी जो प्रिपरेशन आपको आज टॉपिक्स आते हैं तो उनकी आपको सिंपली प्रैक्टिस आपको करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बोलता हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको देखना है, एनालाइज करना है किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और आप एक बुक भी खरीद सकते हैं, DSSB की बुक आती है, मार्केट से मिल जाती है, तो उसमें से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।